प्यार को इजहार करने के लिए हजारों गिफ्ट खरीदने की, ब्लेड से हाथों पर नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी आंसू को ही नहीं समझ सकता, वो आपकी खून की कीमत क्या चुका पाएंगे। जीवन में आप अपने मन चाहे किसी को पाने के बाद भी उससे भी बेहतर किसी को खोज रहे हो, तो याद रखना, लोग अक्सर बेहतर की खोज में बेहतरीन खो देते हैं। असल में हम इंसान तो बहुत ही मूर्ख होते हैं। आज के वक्त को तबाह करते हैं हम फ्यूचर के बारे में सोच के, और फ्यूचर में रोते हैं हम अतीत के बारे में सोच के। हम भी अजीब है यार, ना आज जी पाते हैं ना फ्यूचर में जी पाते हैं। हर बाग में लिखी हुई मिलेगी कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन प्यार में क्यों नहीं लिखा होता कि किसी को धोखा देना गुनाह है। सिर्फ इंसान की जुबान पर ही है वो ताकत जहाँ पर विष और अमृत दोनों साथ साथ रह सकता है। अगर लाइफ में आप बार बार फेल हो रहे हो तो रास्ता चेंज करो, मकसद नहीं, हद पार मेहनत ज़रूर करो। जैसे दुनिया में बुरे इंसान भरे पड़े हैं, ठीक उसी तरह रिलेशन ख़त्म होने के बाद भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचे, ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट ज़रूर देना चाहिए। किसी की दिल तोड़ के खुद को तोप समझ रहे हो तो याद रखना, समय जब अपना रूप दिखाते हैं तो बड़ा ही भयानक होते हैं। तब गली के आवारा कुत्ते भी शेर के सामने भौंकने लगते हैं। हर एक रिश्ते ख़त्म होते हैं बस इन 3 वजह से। नंबर 1, हद से ज़्यादा जिद्दी होना। नंबर 2, इमोशन में ज़्यादा रहना। और नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा ईगो। वही रिश्ते ज़िंदगी भर जिंदा रहते हैं जो अपने दिल से बनते हैं। शादी अगर करनी है तो रूप को कम महत्व दो और गुणों को ज़्यादा देखो, आए समझते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, एक राजा था जो दिल के बड़े ही सच्चे इंसान थे। वो अपने राजपाट के काम संभालने के बाद अपने खाली समय में एक छोटा सा खरगोश के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। एक दिन वो खरगोश अचानक महल से गायब हो गया। राजा खरगोश को बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला और परेशान होकर महाराज जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के बीचों बीच जाकर महाराज अचानक से रुक गए, क्योंकि महाराज की आंखों में अप्सरा जैसी एक लड़की दिखाई दी। उसकी पूरी शरीर एक सफ़ेद चादर से ओढ़ी हुई थी और मुंह ढका हुआ था। महाराज उस लड़की की बाहरी सुंदरता को देखकर पहली नज़र में ही उस लड़की से प्रेम कर बैठे और रोज़ उस जंगल में जाते रहे, बस एक नज़र उस लड़की को देखने के लिए। पर उस लड़की का मुंह हमेशा ढका ही रहता था। इस तरह कुछ दिन बीतते रहे और एक दिन वो राजा उस लड़की के पास जाकर बोलने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले नज़र में ही मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन हो सुंदरी? ये सुनकर वो लड़की पहले थोड़ा सा मुस्कुराई और राजन से बोलने लगे, हे राजन, आप हमें सुंदरी ना कहे। मैं वो लड़की हूँ कि जिसको दुनिया काली, कुरूप, असुंदर लड़की के जात पर कलंक के नाम से जानती है। और ये कहकर लड़की ने अपने मुंह से कपड़ा हटा दिया और रोने लगी। वो लड़की दिखने में एकदम काली थी। फिर महाराज ने उस लड़की की हाथ पकड़ा और उसे स्वीकार लिया और उसे एक कुछ कीमती शब्द उपहार दिए। सुनो, किसी इंसान की सुंदरता उसकी बाहर नहीं, उसकी व्यवहार, चरित्र, हंसी, मन और कामों में होती है। इंसान की तो अंतर साफ होना चाहिए बस। ठीक ही तो कहा है राजन ने। कुछ अच्छी घर की काली लड़कियां भी बड़ी सुंदर होती है। उसकी आंखें खूबसूरत होती है, हंसी, और सबसे बड़ी बात, अक्सर काली लड़कियां घमंडी और बहुत ही अहंकारी नहीं होती। इज्जत देना सीखो उनको, जिसे आप चाहे 2-4 गाली भी दे दो, लेकिन बदले में वो हंसकर उड़ा देगा। क्योंकि ऐसे इंसान से अभी बहुत कुछ सीखना होगा हमें। जब भी आपका मूड ऑफ रहता है तो एक काम जरूर कीजिएगा, घर के छोटे छोटे बच्चे पकड़कर उनके साथ थोड़ा मौज मस्ती जरूर कर लीजिएगा। उन नन्हे शैतानों की हंसी, चिल्लाना, मौज मस्ती में आप भी कुछ वक्त के लिए अपने गम को भूल सकते हो। इग्नोर एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को जीते जी मार डालता है। इंसान जब उनके हिसाब से आपको यूज़ ना कर पाए तो उनके मुंह से ये बातें ज़रूर सुनने को मिलेगी कि आप बदल चुके हो।
पहले जैसे नहीं रहे। हम सब एक अच्छे इंसान को ढूंढते हैं, पर कोई भी होना नहीं चाहता। जो शख्स किसी और की गलती ढूंढने में अपना समय बर्बाद करता है, असल में वही दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। हर किसी की लाइफ की एक कहानी होती है ना। हम चाहकर भी अपने अतीत में जाकर उस कहानी को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर चाहे इंसान आज की छोटी छोटी कामों से अपनी नई कहानी खुद लिख सकते हैं।